दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बिहार में चुनाव की माहौल है और चुनाव में पहली विकेट जो है एनडीए की गिर चुकी है। वो विकेट हिट विकेट के जरिए गिर चुकी है। वो विकेट थी सीमा सिंह की, जिनके नामांकन पत्र को खारिज किया गया। शुक्रवार को नामांकन पत्र भरी थी और शनिवार को इनकी नामांकन पत्र जो है उसको खारिज किया गया। भाई साहब, ये सीमा सिंह कौन है जिनको लेकर बिहार में बहुत चर्चा हो रही है आजकल? सीमा सिंह भोजपुरी आइटम गर्ल है, आइटम डांस करती है वो भोजपुरी फिल्म में। और इनकी खासियत यह है कि ये इनको भोजपुरी में सोनी लियोनी कहा जाता है। इतनी हॉट अदाएं हैं, 600 से ज्यादा गाने पर इन्होंने डांस किया है। इनकी ये स्पेशल क्वालिटी है और इनको टिकट दिया गया है एलजेपी के तरफ से। एलजेपी जो अपने सीट के लिए काफ़ी मशक्कत करना पड़ा था उनको पिछले दिनों बीजेपी के साथ कि हमें उतना ही सीट चाहिए, 30 सीट चाहिए, 30 से कम से हम नहीं मानेंगे। 29 सीट दिया गया और 29 में से एक सीट इन लोगों को देना पड़ा जो जिनकी स्पेशल क्वालिटी ये है कि ये आइटम डांसर है। और ये आएंगे क्या करने के लिए आए हैं कि बिहार के विकास में अपनी भूमिका निभाने के लिए आए थे। ये जो इन्होंने इंटरव्यू में कहा। भाई साहब, जिनको बिहार की जमीनी हकीकत के बारे में कुछ मालूम नहीं है, बिहार की भुखमरी, पलायन, बेरोजगारी, ये सारे चीजों के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, बिहार की बुनियादी जो समस्या है, मूलभूत समस्या जो है, इनके बारे में कुछ पता ही नहीं है। ये आइटम डांसर है, लोगों की मनोरंजन करने में काम में आती है और इनको अभी टिकट दिया गया था एलजेपी के तरफ से कि इलेक्शन लड़े, लोगों की भला करें। किस दुनिया में हम जी रहे हैं भाई साहब? कहां तक हमारा सोच जाती है? किसी ने लोकप्रिय है तो इनके जरिए वोट बटोरने का काम किए जा रहे हैं। खाली एलजेपी नहीं, एलजेपी के साथ साथ आरजेडी ने खेसारी लाल को दिया था टिकट। अब बीजेपी ने मैथिली ठाकुर को दी थी टिकट। इन लोगों को जमीनी हकीकत, जमीनी जो समस्या है उसके बारे में इनको कुछ मालूम नहीं है। इनको टिकट दिया जा रहा है। शुक्र है निर्वाचन आयोग जो भी अधिकारी वहां पे बैठे थे, इन्होंने एक को तो रिजेक्ट किया। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अगर वो जीतती तो क्या करती, वो क्या जानते? आइटम डांस के अलावा इनको कुछ मालूम ही नहीं है। जीतने के बाद क्या ये नेता लोगों के सामने आइटम डांस ही करेंगे कि हमारे जीते हुए विधायिका अभी आइटम डांस करने वाली है, जिनको भोजपुरी का सनी लियोनी कहा जाता था। इन लोगों के हाथ में लोगों की भविष्य देने की कोशिश किया जा रहा है। क्या लोगों की सोच इतनी छोटी हो गई है? क्या सारे लोग अनपढ़ गवार बन गए हैं? क्या सारे लोग इन आइटम डांसर को देखते हैं? एक बात सोचो, जो तुम्हारे पॉलिटिकल पार्टी में काम करते आ रहे थे कार्यकर्ता, बैनर पोस्टर लगा रहे थे, मेहनत कर रहे थे, तुम्हारे संगठन बना रहे थे, वो कहाँ जाएंगे? अगर तुम इस आइटम गर्ल को टिकट देकर उम्मीदवार बनाकर खड़ा करोगे तो ये लोग कहाँ जाएंगे जो सालों से तुम्हारे पार्टी के लिए काम करते आ रहे थे, तुम्हारे पार्टी के लिए बैनर पोस्टर लगा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लोगों के साथ जुड़े रहते थे, संगठन कर रहे थे और लोगों की समस्या को लेकर आगे बढ़ रहे थे, सवाल पूछ रहे थे। ये लोग कहाँ जाएंगे? क्या इन लोगों की औकात इतनी है सिर्फ बैनर पोस्टर लगाओ, पार्टी के साथ रहो, जय जयकार करो, कोई ना कोई रातों रात आ जाएगा नचनिया जिनको टिकट दे दी जाएगी और वो
बिहार की लोगों की भविष्य तय करेंगे। हमारे पॉलिटिक्स को, हमारे सोच विचार को क्या हो गया है? इन लोगों को रिजेक्ट कीजिए, अच्छे लोगों को वोट दीजिए, ताकि ये जितने भी पार्टी हैं अच्छे लोगों को ही टिकट देंगे। यही सबसे बड़ा सल्यूशन है, इससे अच्छा सल्यूशन कुछ हो नहीं सकता। बिहार की हालात और क्या बताएं। बिहार की हालात में अभी भी कांग्रेस और आरजेडी के बीच खींचातानी चल रही है सीट बंटवारे को लेकर। पहले चरण की जो लिस्ट जारी की थी कांग्रेस, इसमें 5 सीट को लेकर आरजेडी और कांग्रेस के बीच खींचातानी हो रही थी। अभी दूसरे चरण में जब कांग्रेस ने सीट डिक्लेयर किया तो 11 सीट को लेकर अभी आरजेडी और कांग्रेस के बीच में खींचातानी है, और आरजेडी कांग्रेस के बीच जो संपर्क है ये अभी टूटने वाले हैं। देखते हैं राजनीति का माहौल और कहां तक जाती है और क्या क्या रंग रूप दिखाती है। हमारा इंतजार जरूर रहेगा, और आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।